हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर इंग्लिश सक्सेस पॉइंट में हार्दिक स्वागत है। आज हम फिर आपका जो है क्लास 12th का जो शॉर्ट कंपोजिशन है उसका सेकंड पार्ट नोटिस राइटिंग जो है वो लेके आए हैं। इससे पहले हमने जो है वो इनोटेशन जो है उसके बारे में जो है वो देखा। अब जिस किसी ने भी जो है वो इनोटेशन के बारे में वीडियो नहीं देखे वो हमारे प्ले लिस्ट में जाएँ और उसकी वीडियो को जो है वो ज़रूर देखें, जिससे आपके 4 नंबर जो है वो एश्योर हो सके। इसी प्रकार जो है हम देखेंगे कि नोटिस राइटिंग के अंदर जो है वो किस प्रकार से आपको जो है वो 4 नंबर जो है वो आपको प्राप्त करने हैं। व्हाट इज ए नोटिस? सबसे पहले देखेंगे कि नोटिस होता क्या है। एक नोटिस जो है वो फॉर्मल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो होता है, यानी कम्युनिकेशन का जो एक फॉर्मल मीन होता है। तो इसका पर्पज जो क्या होता है, द पर्पज ऑफ ए नोटिस इज टू अनाउंस या डिस्प्ले इंफॉर्मेशन टू ए स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल, यानी कि एक स्पेसिफिक ग्रुप जो है पीपल लोगों का उसके उसके तक जो है वो हमें एक इन्फॉर्मेशन को जो है वो पहुंचाना या इन्फॉर्मेशन की जो है वो घोषणा करना जो है वो क्या कहलाता है, नोटिस के अंतर्गत जो है वो आता है। याद रखना, कभी जो है हम जब नोटिस जो लिखते हैं हम जो है या तो स्कूल बोर्ड के ऊपर लिखेंगे या पब्लिक प्लेस के ऊपर जो है इसको जो है चिपकाया जाता है। आगे ध्यान रखेंगे कि नोटिस के जो वो टाइप कितने होते हैं। आपको याद रखना होगा कि नोटिस जो मेनली 3 प्रकार से हम लिख सकते हैं। एक तो हम जब कोई चीज़ जो हमारी लॉस्ट और फाउंड है ना, लॉस्ट और फाउंड का मतलब जब हमारी कोई चीज़ जो है वो गुम हो जाए या हमें कोई चीज़ मिले, उस आर्टिकल के ऊपर जब हम चीज़ लिखते हैं तो उसे हम जो है लॉस्ट और फाउंड कहते हैं। यानी कि एक हम लॉस्ट और फाउंड के जो है उसको टाइप में लिख सकते हैं। दूसरा जो है हम अगर कोई मीटिंग इवेंट्स कोई जनरल पब्लिक का जो है पब्लिक फॉर चेंज ऑफ नेम है ना, या वार्निंग समबडी है ना, यानी कि किसी को वार्निंग देनी हो, किसी की जो मीटिंग हो या कोई घटना हो या जनरल पब्लिक के अंदर जो अनाउंस करना हो, इस प्रकार के जो हम नोटिस जो है वो लिख सकते हैं। और दूसरा जो है नोटिस जो है वो टूर के बारे में, किसी मेले के बारे में या फिर कोई कैंप जो है वो ऑर्गेनाइज करना है भविष्य के अंदर, उसके बारे में जो है वही हम टाइप जो है उसके बारे में भी हम जो है वो नोटिस लिख सकते हैं। आगे हम देखते हैं कुछ पॉइंट आपको जो है वो ध्यान रखना है कि जो नोटिस लिखा जाता है वो फॉर्मल टूल के अंदर लिखा जाता है, यानी कि इनफॉर्मल के अंदर नहीं लिखा जाता बल्कि फॉर्मल के अंदर लिखा जाता है। और आपको ध्यान रखना है इसके अंदर जो है वो फैक्ट जो होते हैं वो एकदम फैक्चुअल और पॉइंट टू पॉइंट होने चाहिए, है ना। या लैंग्वेज जो है वो बड़ी सिंपल होनी चाहिए, बड़ी फॉर्मल जो है वो होनी चाहिए, शॉर्ट कम्पैक्ट और प्रिसाइज होना चाहिए। मतलब ये जो नोटिस है वो एकदम शॉर्ट होना चाहिए और बढ़िया जो है वो लगना चाहिए, है ना। डेट के बीच में जो है, डेट और इवेंट के बीच में जो है वो गैप होना जरूरी है, यानी कि जिस दिन आप ये जो इवेंट लिख रहे हो उसके अंदर और जो डेट आपको ये इवेंट जो करने की है, यानी कि इस इवेंट को जो हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो उसके बीच में, यानी दोनों के बीच में आपको गैप होना जरूरी है। एंड फॉलो द वर्ड लिमिट, यानी कि आपको बता दिया कि आपका ये नोटिस जो है वो एकदम संक्षिप्त रूप से होना चाहिए और एक लिमिट वर्ड इसमें यूज करना चाहिए। और अंत में जो है जब आप नोटिस लिखते हो पूरे नोटिस के ऊपर जो है एक बॉक्स का यूज जो है वो इस प्रकार से करना चाहिए। आगे देखते हैं, ए नोटिस शुड बी रिटन इन फ्लोइंग फॉर्मेट। आपको एक नोटिस लिखने के लिए जो है निम्न जो आप नीचे जो पॉइंट दे रखे हैं उनको आपको फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले द नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन कैपिटल लेटर। आपको सबसे पहले जो है ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि इसको जो है वो कौन सी संस्था जो है वो जो ऑर्गेनाइजेशन कर रही है उनका नाम जो आपको कैपिटल लेटर के अंदर जो है वो लिखना है। और उसके बाद में आपको डेट लिखनी है, यानी पहला जो है ऑर्गेनाइजेशन का नेम जो है वो लिखना है, दूसरा जो है वो डेट लिखनी है, तीसरा टाइटल शब्द के अंदर जो आपको नोटिस लिखना है बड़ा जो है वो अक्षरों के अंदर, है ना, कैपिटल अक्षर के अंदर। और चौथा रहेगा द हेडिंग टू इंट्रोड्यूस द सब्जेक्ट ऑफ द नोटिस। उसके बाद में हमारे नोटिस जो है वो किस विषय में उसका सब्जेक्ट के बारे में लिखना है। पहला ऑर्गेनाइजेशन का नाम कैपिटल लेटर के अंदर, उसके बाद जो है वो डेट लिखोगे, उसके बाद नोटिस शब्द जो है वो लिखोगे सेंटर के अंदर एकदम, और नोटिस के जस्ट नीचे जो है आपको सब्जेक्ट जो है वो लिखना है कि नोटिस किसके बारे में है। उसके बाद में आ जाएगा इस नोटिस का एक मेन पार्ट जिसे हम द बॉडी ऑफ नोटिस कहते हैं या कंटेंट्स ऑफ नोटिस कहते हैं, है ना। इसमें आपको कुछ बातों का ध्यान जो है वो रखना है। मोर देन वन पैराग्राफ कैन बी यूज्ड, यानी कि इसके अंदर एक से अधिक पैराग्राफ का भी यूज किया जाता है। और शॉर्ट एंड स्वीट सेंटेंस, इसके अंदर जो भी आप सेंटेंस यूज कर रहे हो वो आपका शॉर्ट होना चाहिए और एक स्वीट जो सेंटेंस होने
चाहिए। अवॉइड अननेसेसरी वर्ड एंड सेंटेंस, आपको जो है अननेसेसरी जो वर्ड और सेंटेंस जो है उनका यूज से बचना चाहिए। टू द पॉइंट, जितना भी आप इसके अंदर लिख रहे हो वो टू द पॉइंट होना चाहिए। आगे ध्यान रखोगे, राइट ए सिग्नेचर नेम, है ना, ये आप इस प्रकार शब्दों का यूज आपको वहाँ पर करना है, यानी सिग्नेचर करना है, नेम करना है, वहाँ पर आपका वेबसाइट भी लिखना है। और 7वां पॉइंट यही, बॉक्स द नोटिस, कि बॉक्स के नोटिस के चारों ओर आपको किसका यूज करना है, बॉक्स का यूज करना है। चलो हम जो है इस फॉर्मेट को एक बार देख लेते हैं। ये हमारे पास सामने जो है वो फॉर्मेट है आ गया। सबसे ऊपर यहाँ पर जो आपको क्या लिखना है, ऑर्गेनाइजेशन का जो है वो नाम लिखना है, आप कैपिटल लेटर में भी लिख सकते हो। और आपको फिर जो है यहाँ पर डेट लिखनी है। सबसे अच्छा रहेगा कि आप डेट का फॉर्मेट क्या रहे, सबसे पहले जो है वो डेट, उसके बाद मंथ, और उसके बाद में ईयर्स। उसके बाद में आपको मिडिल के अंदर किसका यूज करना है, नोटिस का यूज जो है वो करना है। और उसके बाद यहाँ पर हेडिंग आ जाएगी। हेडिंग मतलब है हमारा यहाँ जो है सब्जेक्ट आ जाएगा कि ये जो नोटिस किस विषय से संबंधित है, यहाँ पर सब्जेक्ट जो है वो आ जाएगा। और ये हमारा आ जाएगा मेन बॉडी, यहाँ पर हमें जो है कंटेंट जो है वो लिखना है, यानी हम जो है सूचना देना चाहते हैं उसके बारे में लिखा जाएगा। और फिर यहाँ पर जो है सिग्नेचर नेम जो है वो आपको यहाँ पर नीचे लिखना है। आपको इसी प्रकार का जो है वो नोटिस यूज करना है ना। आपको ये फॉर्मेट जो है वो आपके दिमाग में जो है जरूर होना चाहिए जब भी आप जो है नोटिस लिख रहे हो। आगे हम जो है एक एग्जाम्पल के रूप में एक नोटिस लेते हैं। सपोज यू आर द प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल नवातला जेतमाल बाड़मेर। मानो आप जो है वो क्या हो कि एक गवर्नमेंट सेकेंडरी के स्कूल के जो है वो प्रिंसिपल हो, और राइट ए नोटिस मेकिंग स्टूडेंट्स अवेयर ऑफ कोविड-19 प्रोटेक्शन, है ना, कोविड-19 सुरक्षा से संबंधित जो है आपको बच्चों को जागरूक करना है। इसके बारे में आपको नोटिस जो है वो लिखना है। आप लिखोगे सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन का नेम, यानी कि आपको सबसे पहले यहाँ पर आपके स्कूल का जो है वो नाम लिखना है ना, किस संस्था से संबंधित हो आप वो नाम आ जाएगा, है ना। आप कैपिटल लेटर का यूज कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर हमने क्या लिखी, डेट जो है वो लिख दी, और मिडिल के अंदर बीचों बीच हमने क्या लिखा, नोटिस जो है वो लिखा। और अब यहाँ पर हमारे नोटिस से संबंधित जो क्या है विषय है, यानी कि जो सब्जेक्ट है किस विषय से संबंधित ये है, तो वो है प्रोटेक्शन अगेंस्ट कोविड-19, यानी कि कोविड-19 की सुरक्षा के लिए। ये आपका क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट जो है वो आ जाएगा। फिर आप इसमें जो है ये आ जाएगी मेन बॉडी ऑफ नोटिस, है ना, मेन बॉडी ऑफ नोटिस। इसमें आप लिख सकते हो ऑल द स्टूडेंट आर एडवाइज टू फॉलो द फ्लोइंग मेजर टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम कोविड-19। आपको जो है आप ये सब यूज कर सकते हो। और इसमें आप जिस जो है नेम को फॉलो कर रहे हो, कीपिंग फिजिकल डिस्टेंसिंग ऑफ 2 yards एंड वियर ए मास्क एंड सैनिटाइज हेड्स प्रॉपरली, है ना। इस प्रकार से आप इस कोविड-19 के बारे में एक जो है वो लिख सकते हो। ये हमारा एक फॉर्मेट रहा है। इसी प्रकार से प्रिंसिपल नीचे लिखोगे और प्रिंसिपल का जो है वो नाम आ जाएगा। इसी प्रकार हम जो है हर नोटिस को जो है वो यूज कर सकते हैं। आपको जब भी नोटिस लिखना है ये फॉर्मेट आपको जो है वो आपके माइंड में होना चाहिए। इसी प्रकार से जो है ये हमारा नोटिस का पार्ट जो है वो यहीं खत्म होता है। हमने नोटिस और जो है इन्विटेशन के दोनों के पार्ट जो है वो कर लिए हैं, है ना। अब हम नया पार्ट लेके आपके सामने जो है वो हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।